नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी चक्रव्यूह की बात आती है, अभिमन्यु का शौर्य, अभिमन्यु की वीरता हमारे जहन में ताजा हो जाती है कि किस तरह मात्र 16 वर्ष का बच्चा अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है, कौरवों को मजबूर कर देता है अधर्म करने के लिए। बड़े बड़े महारथी 16 वर्ष के बच्चे को घेर कर मारते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को यह पता है कि जहां से अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र की चक्रव्यूह में प्रवेश किया था, वहां पर आज बच्चा बच्चा, उस गांव का बच्चा बच्चा आज उस गांव में चक्रव्यूह बनाता है, उसको भेदता है। ये उसके लिए बड़ा आम खेल है। आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए। और आज हम बात करेंगे कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद यहां हर कोई जानता है चक्रव्यूह भेदना। सफर की शुरुआत से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, अभिमन्यु की उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है। उसको ये तो ज्ञात था कि चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कैसे करते हैं, मगर उसको ये ज्ञात नहीं था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है। शायद वो बाहर निकल जाता अगर कौरव अधर्म ना करते, अगर कौरव में जितने बड़े बड़े महारथी थे, जो अंतिम परत में थे, जो मध्य परत में थे और जिन्होंने अभिमन्यु को घेर कर मारा, अगर अकेले लड़ते तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता, शायद युद्ध के 13वें दिन का परिणाम कुछ और होता। मगर जब अभिमन्यु ने अपनी वीरता के साथ लड़ना शुरू किया, जब अपने शौर्य को वो एकत्रित कर कर डिगा रहा कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, तब कौरवों को लगा कि अब अधर्म करना पड़ेगा। भले ही इतिहास के पन्नों में उन्हें अधर्मी कहा जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने घेर कर मार दिया। मगर कहते हैं ना कि इंसान भले ही चला जाए, उसकी वीरता, उसका शौर्य, ये कभी खत्म ही नहीं होते हैं। ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो चक्रव्यूह को सबसे कठिन व्यू माना जाता था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि लाखों सैनिक किलोमीटर में फैले रहते थे। चक्रव्यूह कोई छोटा मोटा व्यू नहीं था कि आप उसको थोड़ी से जगह में बना लेंगे। बहुत बड़ा व्यू, लाखों सैनिक इस व्यू में होते थे। आप सोच सकते हैं 7 परत सैनिकों की। तो आसान नहीं होता था किसी योद्धा के लिए वहां से निकल पाना। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि द्वापर युग में सिर्फ 7 ऐसे योद्धा थे, महारथी थे, जिनके अंदर यह सामर्थ्य था चक्रव्यूह को तोड़ने का। लेकिन अभिमन्यु फिर भी प्रवेश करता है। तो अगर आप हरियाणा, जो हमारे देश का राज्य है, वहां पर तानेसर चले जाएं, जिसको आज थानेसर कहते हैं, पहले उसको तानेसर कहते थे। तानेसर ही वो जगह है जहां पर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था, जिसका नाम बदलकर अब इसको थानेसर कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र एक शहर है हरियाणा में, वहां पर अमीन करके एक जगह है जिसको अब अभिमन्युपुर कहा जाता है, वीर अभिमन्यु के नाम पर। वहां पर एक गांव है जहां पर आज भी बच्चे गली गलियों में, कुरुक्षेत्र में जिस तरह चक्रव्यूह बनाया जाता था, उसी तरह बच्चे गलियों गलियों में चक्रव्यूह बनाते हैं, उसे भेदते हैं। हार और जीत का फैसला होता है। आप सोच सकते हैं, मतलब उस दौर में जिस व्यू को रचने के लिए, जिस व्यू को तोड़ने के लिए बड़े बड़े महारथियों को ज्ञान देना पड़ता था, आज अगर आप हरियाणा के अभिमन्युपुर चले जाएं, एक गांव है, वहां पर बच्चे गली गलियों में इस खेल को खेलते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये कुछ उसी तरह का खेल है। आपको एक प्रवेश द्वार नजर आ रहा होगा। ये बनाया गया वीर अभिमन्यु की याद में कि वीर अभिमन्यु ने यहीं पर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में प्रवेश किया था, चक्रव्यूह में, और वीर गति को प्राप्त हुआ था। ये जो आपको मंदिर नजर आ रहा है, वही मंदिर है। और अब इस गांव का नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि महाभारत नहीं हुआ था। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हर मुल्क को ना, हर मुल्क के लोगों को अपने मुल्क के इतिहास पर गर्व होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में क्या है ना, लोग 4 किताबें पढ़ लेते हैं, 4 किताबें पढ़ लेने के बाद चैलेंज करते हैं उस वक्त को, उन किताबों को, उन घटनाओं को,
जिनको उन्होंने कभी देखा ही नहीं। मतलब चैलेंज करते हैं कि यार ये तो हुआ ही नहीं था। इंटेलेक्चुअल बनने में और एजुकेटेड बनने में यही अंतर होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और कोई फायदा नहीं है अगर आपको ये लगता है कि महाभारत नहीं हुआ तो मत देखो ना भाई। किसने बोला आपको कि आप उसको देखो फिर आप उसमें अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपनी इंटेलेक्चुअलनेस दिखाओ? जरूरत नहीं है। शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर।